आज हम पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। देखो, हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, है ना। और उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने दो डिसीजन को पढ़े थे, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को पढ़ा था और एक शॉर्ट टर्म डिसीजन को पढ़ा था। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है उसी को हमने क्या कहा था, फिक्स कैपिटल डिसीजन कहा था, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कहा था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहा था, राइट। तो और शॉर्ट टर्म में हमने वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में भी समझा था। तो अब हम इन डिटेल में यही समझने वाले हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है और इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है। देखो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे फिक्स कैपिटल लगाने पड़ते हैं बिजनेस को। अब फिक्स कैपिटल क्या है वो समझो। यानी वो ऐसे लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है जो बिजनेस को करना पड़ता है, क्यों, अपने काम को चलाने के लिए। जैसे आप अपना स्कूल ले लो, तो आपके स्कूल में आपके स्कूल्स के जो ऑनर है उन्होंने फिक्स कैपिटल लगा रखा है। सर कैसा फिक्स कैपिटल? भाई, जो तुम्हारा स्कूल का जमीन है वो उसका फिक्स कैपिटल है। जो तुम्हारी स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो उसकी फिक्स कैपिटल है। स्कूल के अंदर जो बसेस हैं वो उसकी फिक्स कैपिटल है। स्कूल के अंदर जो बेंचेस लगा रखे हैं वो उसकी फिक्स कैपिटल है। अच्छा, इनमें वो लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है? यस सर। क्यों कर रखा है? भाई इसी से तो स्कूल चल रहा है, इसी से तो तुमको एजुकेशन मिल पा रही है स्मूथली। अगर बिजनेस को चलाना है तो इसी से चल पा रहा है। तो फिक्स कैपिटल क्या है जी? एक ऐसी लंबे समय की इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को सपोर्ट करती है कि आराम से बिजनेस को चलाया जा सके, है ना। तो ये वो एसेट्स है जिसको बिजनेस यूज करता है लंबे समय के लिए, एक साल के ज्यादा के लिए, है ना। और इसको खरीदा नहीं जाता कैश में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, इसको बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं तो फिक्स कैपिटल क्या हो सकता है बिजनेस के अंदर? जो बिल्डिंग है ना, जो लैंड है वो, जो व्हीकल्स है जो मैंने आपको बता दिया, है ना, मशीनरी लगा लो, एक जनरेटर भी हो सकता है स्कूल के अंदर, है ना, वो एक टाइप की मशीनरी भी है ना। जो तुम्हारे फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स है स्कूल्स में, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं कंप्यूटर लैब के अंदर, जो तुम्हारे बेंचेस वगैरह भी हैं, वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फिक्स कैपिटल के हैं। तो अब बिजनेस को ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा जी कि हमें कितना पैसा फिक्स कैपिटल पे लगाना है, कब फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, किस चीज में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, हम उसके बारे में डिसीजन लेने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स को देखे जिसमें फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, किसी में कम है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बच्चा, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस का नेचर, नेचर का मतलब क्या? हो सकता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, हो सकता है मेरा ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है मेरा सर्विसेज देने का बिजनेस हो। तो आपको साफ साफ पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चीजों को मैन्युफैक्चर करता हूं। अब मैन्युफैक्चर करता हूं तो भैया मुझे मशीनरीज वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। तो अब जब मशीनरीज वगैरह मुझे चाहिए तो वहां पे मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, राइट। अगर मेरी ट्रेडिंग का बिजनेस हो, यानी मैं बना बनाया माल खरीद के लाता हूं, मुझे बनाना नहीं पड़ता, तो मुझे मशीनरी वगैरह की जरूरत है क्या? नहीं है सर। तो भैया वहां पर मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, राइट। तो यही कहा गया कि किस तरह का बिजनेस है आपका वो डिपेंड करेगा आपको कितना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए बेटा, फैक्ट्रीज चाहिए, है ना, ट्रक्स वगैरह चाहिए माल को लाने ले जाने के लिए, तो उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा सर्विसेज का बिजनेस है तो देखो, सर्विसेज के बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। व्हाई? क्योंकि सर्विसेज के बिजनेस में मुझे सर्विसेज देना है तो मुझे ऑफिस की जगह चाहिए और कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो इसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, राइट। ठीक है सर। नेक्स्ट बात आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि किस लेवल पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कितने बड़े लेवल पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो स्केल ऑफ ऑपरेशंस होता है। सीधी सी बात है बेटा, अगर आप बिग लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, तो पक्की बात है आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर आप स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सपोज करो आपका कॉफी शॉप है,
अब कॉफी शॉप है तो, और कॉफी शॉप में क्या है, आपके अलग अलग ब्रांचेज है अलग अलग सिटीज के अंदर। तो भैया जितने भी ब्रांचेज आपके होंगे, तो हर ब्रांचेज में आपको कॉफी मशीन चाहिए होगा, वो जगह चाहिए होगी जहां पे आपने कॉफी शॉप खोल रखी है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपका अगर बिजनेस स्मॉल लेवल पर, मान लो एक ही बिजनेस है और कॉफी का, और एक ही जगह पे, उसके अलावा कहीं नहीं है, तो भैया उसी शॉप पर आपको क्या चाहिए, सिर्फ मशीन्स वगैरह चाहिए, है ना, और जो फ्यू इक्विपमेंट्स है जैसे कप वगैरह, वो सारी चीजें चाहिए। तो उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ टेक्निक्स। देखो आपने बहुत अच्छी तरह, आपको पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं। हम लेबर टेक्निक भी यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, और मशीनरी टेक्निक भी यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर भैया आप लेबर टेक्निक यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मशीनरी कम चाहिए, यानी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए। लेकिन आप अगर मशीनरी टेक्निक का यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज वगैरह चाहिए होंगी, तो वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपका बिजनेस ऐसा है, वहां पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी सुनर, तुरंत तुरंत टेक्नोलॉजी जो है बदल जाती है, तो भैया फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि एक बार आपने कोई टेक्नोलॉजी लगा ली, वो लंबे समय तक चलेगा, दोबारा से इसको तुरंत चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होती है, कम होती है ना। तो डिपेंड करता है कि भैया आप टेक्नोलॉजी कैसा यूज करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर टेक्नोलॉजी सुनर एब्सोल्यूट हो जाती है, उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर लेते हैं। ठीक है। वहां पर क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तुरंत तुरंत, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। अब मान लो कोई फैक्ट्री है बेटा, वो शिफ्ट कर रहा है मैनुअल प्रोडक्शन से ऑटोमेटिक मशीनरीज पे, तो पक्की बात है भैया, आप टेक्नोलॉजी बदल रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। अगर यही फैक्ट्री टेक्नोलॉजी नहीं बदलती, सेम टेक्नोलॉजी रखती अपनी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसको कम चाहिए होती। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो देखो बेटा, अगर बिजनेस को दिखता है कि भैया फ्यूचर में मेरे पास ग्रोथ है, फ्यूचर में मेरे पास डिमांड्स अच्छे आने वाले हैं, तो बिजनेस क्या करेगा, अब उसको पता है कि मेरे पास जितनी मशीनरी, अभी तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फुली एग्जॉस्ट हो जाती है, सब मशीनरों पे काम चल रहा है ना, कोई मशीनरी खाली नहीं चाहिए, और फ्यूचर में मेरे को और भी प्रोडक्शन करना है भैया, तो पक्की बात है उसको और मशीनरीज वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, है ना। उसको पता है कि अभी जितने भी ट्रक्स मैंने खरीद रखे हैं, सब माल सप्लाई करने चली जाती है, ट्रक कम पड़ते हैं, तो भैया उसको और भी ट्रक्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में उसको ग्रोथ लगता ही नहीं, बोलता है कि यार भैया अभी जितनी मशीनरी उस पर पूरा काम नहीं हो पा रहा, तो नई मशीनरीज वगैरह खरीदने की उसको जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि अभी मान लो मैं एक शूज पे डील कर रहा था, ठीक है, तो अब मैं शूज पे ही क्या करने लगूं, अलग अलग चीजें, और शूज के ही अलग अलग वैरायटीज बनाने लग जाऊं, है ना। शूज की ही अलग अलग वैरायटीज क्या करने लग जाऊं, बनाने लग जाऊं। जैसे स्मॉल बच्चों के लिए, स्मॉल किड्स के लिए शूज अलग निकालने लग जाऊं, है ना, यंग एज के लिए अलग निकालने लग जाऊं, ओल्डर्स के लिए अलग निकालने, इसमें बहुत सारी वैरायटीज बनाने लग जाऊं। अभी मैं एक आध वैरायटीज पे डील कर रहा था, तो अगर अलग अलग वैरायटीज बनाने लग गया शूज की ही, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, डाइवर्सिफिकेशन किया मैंने सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरा कॉफी शॉप था, और मैं कॉफी के साथ साथ अब पेस्ट्री भी बनाकर बेचने लग गया, या पेस्ट्री भी बेचने लग गया, तो उसमें क्या हुआ, मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया अलग प्रोडक्ट लाइन में। तो फर्क क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, अगर आप सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करते हो ना, तो जो आपके पास ऑलरेडी मशीनरीज वगैरह हैं उसके अंदर काम आपका चल जाता है ना। लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में काम करने चालू कर देते हो, तो जो दूसरा काम आपने चालू किया है, जैसे कॉफी तो कर रहा था मैं, तो कॉफी के लिए जितने मशीन्स वगैरह चाहिए ऑलरेडी थे मेरे पास, लेकिन अब मैं पेस्ट्री का भी काम करने लग गया, बनाने लग गया और बेचने लग गया, तो भैया पेस्ट्री के लिए जो मुझे मशीनरीज वगैरह चाहिए वो और खरीदनी पड़ेंगी, तो इससे क्या हुआ, मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, है ना। तो याद रखना कि अगर जब इंसान सेम प्रोडक्ट लाइन पर डाइवर्सिफाई करता है, तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत हो सकती है, एक आध मशीनरी लानी पड़ सकती है। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो डाइवर्सिफिकेशन करता है, तो जो नया प्रोडक्ट लाइन वो चालू कर रहा है, उसकी सारी मशीनरी इक्विपमेंट उसको खरीदना पड़ता है, इसलिए उसका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। अब फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स की बात क्या कहता है कि मान लो आपको पता है कि भैया मेरे को बिजनेस करना है। अब मेरे को बिजनेस करना है तो मुझे लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, है ना, मशीनरीज वगैरह चाहिए, है ना। तो भाई अगर आप देखो कि मैं इनको अपना ना खरीद कर अगर मैं इनको लीज पर ले ले रहा हूँ, मशीनरीज भी लीज पर ले ले रहा हूँ, तो भैया मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर मुझे इसका फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स नहीं मिल रहा, मुझे लीज पर नहीं मिल रहा, मुझे इसको खरीदना ही पड़ेगा, तो भैया मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। आजकल आपको पता है जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, शोरूम्स है, ये लोग लीज पे लेते हैं। इनसे क्या हो जाता है, इनका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बैंक वगैरह देखो जगह जगह लीज पर लेकर बैंक खोल लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, लेवल ऑफ कोलाब्रेशन। अब लेवल ऑफ कोलाब्रेशन का मतलब क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो कि भैया मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा था, ठीक है। तो अब कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं तो भैया मुझे बेंच चाहिए होगा, है ना, एक प्रॉपर प्लेस बिल्डिंग के साथ चाहिए होगी। तो अब अगर मैं ये सब कुछ खरीदूंगा तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इवनिंग में स्कूल के साथ कोलैबोरेट कर लिया कि भैया दिन में आप लोग स्कूल चलाइए, शाम को मैं आऊंगा और आपके स्कूल्स में अपने ट्यूशंस पढ़ाऊंगा, आपके बच्चे भी आ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। तो मुझे क्या हो गया, ऑलरेडी वो स्कूल मिल गया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, उसमें बोर्ड्स वगैरह, है ना, बेंचेस वगैरह सब कुछ मुझे मिल गए, उसमें इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं डालनी पड़ी। इससे क्या हुआ, मेरा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो अगर मुझे कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अदरवाइज मेरे को फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है।